हेलो बच्चों, आज की हमारी चैप्टर का नाम है कहानी सपेरों की। यह आपकी पुस्तक के दूसरे अध्याय में से लिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सपेरा कौन होता है। वह इंसान जो जंगल से या किसी जगह से सांप को पकड़ कर लाता है, उसको पालता है और उसका जगह जगह पर नाच दिखाकर अपनी रोजी रोटी कमाता है। सांपों का नाच दिखाने के अलावा सपेरा एक और काम भी करता है बच्चों, और वो काम है सांपों का जहर निकालने का। अगर किसी व्यक्ति को किसी सांप ने डंक मार दिया है तो हम सपेरे को लेकर आते हैं और वो जिस जगह पर डंक मारा है वहां से चूस चूस कर, अपने मुंह से चूस कर उस जहर को निकाल देता है। वैसे आजकल ये काम डॉक्टर भी बड़े अच्छे से करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, लेकिन सपेरे को पहले जमाने में इस काम के लिए भी जाना जाता था। तो देखते हैं हम कि जो व्यक्ति सांपों को पालता है, उनसे अपनी रोजी रोटी कमाता है, उसे सपेरा कहा जाता है। सपेरा बीन की धुन पर सांप को नचाता है और लोग सांप का नाच देखकर उसे पैसे व अन्य जरूरत का सामान दे देते हैं। देखा आपने कि सांप सपेरा जो है कैसे हिल हिल कर बीन बजाता है और वो सांप का नाच दिखाता है। पर क्या आप जानते हैं कि सांप के कान नहीं होते? अब आप कहोगे अगर सांप के कान नहीं होते तो फिर वो बीन को कैसे सुनता है? तो बच्चों, सच्चाई यही है कि सांप बीन की आवाज को नहीं सुनता। वो तो जब सपेरा बीन बजाता है तो वो उस टोकरी पर धीरे धीरे हाथ मारता है और उस हाथ मारने की वजह से वो सांप हिलता है। तो लोगों को और मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को लगता है कि सांप नाच रहा है, जबकि सांप के हिलने को ही सपेरा उसका नाच बताता है। और बच्चों, सभी सांप जहरीले नहीं होते। सभी सांप जहरीले नहीं होते। गुड। और सांपों का जहर उनके दांतों के पास बनी हुई थैली में होता है, और जब सपेरा उनको लेकर आता है बाहर, या वो कहता है कि सांप में जहर नहीं है, तो इसका मतलब है उसने उसके दांतों की थैली को वहां से, सांप दांतों के पास से उसकी जहर की थैली को निकाल दिया है, मतलब उसके दांतों को तोड़ दिया है। और बच्चों, कुछ सांप उड़ने वाले भी होते हैं, पानी के भी सांप होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सांप पाइथन होता है। क्या नाम है सबसे बड़े सांप का? पाइथन। और ब्लैक मांबा दुनिया का सबसे लंबा, तेज और जहरीला सांप माना जाता है। कहते हैं कि जब ब्लैक मांबा काटता है तो वह व्यक्ति केवल 1 मिनट के लिए जिंदा रह सकता है और तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। प्यारे बच्चों, सांपों को किसानों का दोस्त माना जाता है। बताओ क्यों? क्योंकि सांप खेतों के चूहों को खाकर किसान की फसलों की रक्षा करते हैं। देखो, सांप चूहे को खा जाएगा, अगर सांप चूहे को नहीं खाएगा तो वो खेतों में सारी फसल को कौन खा जाएगा? चूहा। ठीक है, तो वो फसलों को बचा देते हैं। और आपको पता है, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाने वाला मोर सांपों के दुश्मन के रूप में जाना जाता है। बताओ क्यों? क्योंकि मोर सांप को खा जाता है। यस, क्योंकि मोर सांप को खा जाता है। वेरी नाइस। बच्चों, जिस तरीके से सपेरा सांप को पालकर अपनी रोजी रोटी कमाता है, ऐसे ही लोग घोड़ा पालकर, घोड़ा गाड़ी चलाकर अपनी कमाई करते हैं। कुछ लोग भालू को भी पालते हैं और भालू का भी नाच दिखाकर गलियों में बच्चों से पैसे इकट्ठे करते हैं। कुछ लोग बंदर भी इसलिए पालते हैं। और भैंस, गायें, बकरी, ऊंटनी, इनको लोग दूध के लिए विशेष रूप से पालते हैं। उनके दूध को बेचकर हमें क्या मिल जाता है? दूध। दूध को बेचकर दूध मिलेगा क्या? नहीं। दूध को बेचकर क्या मिलेंगे? पैसे, जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। आपको पता है, कुछ लोग तो अपने जानवरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जानवरों का ख्याल नहीं रखते। वो अपने जानवरों को बहुत कम खाना देते हैं और उनसे बहुत ज्यादा काम लेते हैं। और कभी कभी तो जब जानवर बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते तो ऐसे लोग अपने जानवरों को बुरी तरह पीटते भी हैं। बेचारे जानवर। प्यारे बच्चों, हमें दुनिया के सब जीवों, चाहे वो पशु हो या इंसान हो, के साथ प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए। पशु हो या इंसान, हमें सबकी जरूरतों का ख्याल भी रखना चाहिए।
क्योंकि ये धरती हम सब की है। हम सबको इस पर बहुत प्यार प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि इंसान पशुओं के लिए और पशु इंसानों के लिए उपयोगी है, क्योंकि हम एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास रहने वाले जीवों का भी ख्याल रखिए। बाय।